श्रीनगर है। शाम के 7:42 हुए हैं। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक साल 2030 तक मुल्क की तवानाई जरूरियात का 50% हिस्सा गैर रिवायती ईंधन से किया जाएगा पूरा। कहा, ईवी सेक्टर को फरोग देने के लिए किए जा रहे हैं इख्तिराई इकदामात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को दिया मुल्क का कीमती असासा करार। उन्हें हर सतह पर बाइख्तियार बनाने और उनकी सलाहियतों को निखार बख्शने के लिए दोहराया इंतजामिया का अज़्म। वज़ीर सेहत का फार्मा कंपनियों पर आला मयार की अद्वियात तैयार करने और तहकीकी अमल को मुस्तहकम करने पर जोर। और खेल कूद के कौमी दिन के सिलसिले में मुतादिद तकारीब का इनकाद। जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा को यकीनी बनाने में खेल कूद की अहमियत को किया गया उजागर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तवानाई जरूरियात का 50% हिस्सा साल 2030 तक गैर रिवायती ईंधन ज़राए से पूरा किया जाएगा, जबकि साल 2070 तक नेट जीरो का हदफ हासिल करने का मंसूबा मुरतब किया गया है। गांधीनगर गुजरात में आज सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के भारत में 40 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है और लोग रफ्ता रफ्ता इनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई मराहत और सब्सिडियां फराहम कर रही हैं। उन्होंने मज़कूरा कंपनी की तरफ से गुजरात में किए गए काम की सताइश की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने शहरियों तक बर वक्त और मौसर तरीके पर मुख्तलिफ खदमात पहुंचाने और फॉल फीडबैक निज़ाम वजूद में लाने की गर्ज से 200 से जायद सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस निज़ाम की बदौलत लोग जन भागीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो रहे तरक्याती कामों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हजारों लोग चुटकी भर में अपना फीडबैक भी दर्ज करा सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर स्मार्ट, मौसर, शफाफ, जवाबदेह, अवाम दोस्त और रिश्वतखोरी से पाक हुक्मरानी का निजाम दस्तयाब कराने की राह पर गामजन है। पिछले कुछ अरसे के दौरान यूटी हुकूमत ने कई बड़े IT इकदाम किए, जिससे हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे में नुमायां और मस्बत तब्दीली देखने को मिली। इन इकदामात में RAS, डिजी लॉकर, उमंग, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, eKYC, पेमेंट गेटवे, SMS गेटवे और उम्मत जैसी खदमात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी इंतजामिया ने नौजवानों को हुक्मरानी के अमल में शामिल करने और जमीनी सतह पर अमल आवरी में उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसियां तरतीब दे रही हैं। सरपुरा गांधरबल में कश्मीर मेगा फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवानों की नशोनुमा और खेल कूद को मरबूत किया जा रहा है और ये नौजवान अपनी सलाहियतों को निखार कर इख्तिराई लीडर के तौर सामने आ रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को मुल्क का असासा करार देते हुए कहा कि ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम नई पौध को निखरने और आगे बढ़ने का भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि देही इलाकों और कस्बों में नौजवान लड़के और लड़कियां हुकूमत के फ़आल शराकतदार हैं और ये नौजवान यूटी को पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूथ मिशन के तहत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए फायदा बख्श स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनकी बदौलत इनको इख्तिरायत, अमन अमान, तरक्की और खेल के सफीर बनने का बेहतरीन मौका फराहम हो रहा है। रोजगार प्रोग्रामों, स्किल डेवलपमेंट और दीगर सेक्टरों का जिक्र करते हुए LG ने कहा कि पिछले बरस के दौरान 1,76,000 नौजवान लड़कों और लड़कियों ने कारखानादारी का शोबा इख्तियार किया और दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए। इस मौके पर LG ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियों पर जोर दिया है कि वो आला मयार की अद्वियात तैयार करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें और बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी रसाई को बढ़ाएं। नई दिल्ली में आज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की सिल्वर जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए मयारी अद्वियात तैयार करने के हवाले से मुल्क के वक़ार में इजाफा हुआ है। उन्होंने फार्मा सेक्टर में तहकीक के अमल को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार न सिर्फ गरीबों और किसानों की दोस्त है बल्कि सनतकारों की भी दोस्त है। उन्होंने कहा कि तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में आलमी सतह का एतमाद हासिल करने से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इस वक्त 8,500 जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं और लोगों को माकूल कीमतों पर मयारी अद्वियात फराहम कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में जचगी और बचगी सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने की खातिर आज से डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के लिए वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। इस मौके पर एनएचएम के मिशन डायरेक्टर यासीन मोहम्मद चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले चंद बरसों के दौरान बच्चों की तिबी निगरानी के ताल्लुक से काफी पेशरफ्त हासिल की। उन्होंने कहा कि बेहतर इकदाम से नवजायद बच्चों की शरह अमवात में 3% की कमी दर्ज की गई है। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के 2 अरब 11 करोड़ 91 लाख से जायद टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 98.62% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,000 मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान लगभग 7,000 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही भी हुई है। इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 2-1 हफ्ते से कोविड सूरत हाल में लगातार बेहतरी आ रही है और अब यूटी में सरगर्म मरीजों की कुल तादाद 1,320 हो गई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजीद 286 कोविड मरीज रोबसहित हुए हैं, जिनमें से 237 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 49 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 57 मस्बत मामलात की भी निशानदेही हुई है, जिनमें 46 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 11 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। कोविड सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद भी इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड का मुकम्मल तौर से कलाकमा करने के लिए वज़ा किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें और कोविड मुखालिफ तमाम टीके जल्द अज जल्द लगवाएं। महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में मवेशियों को लगने वाली LSD बीमारी पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से वज़ा किए गए रहनुमा खतूत की मिनोअन अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मवेशियों की नकल हमल पर अगरचे हुकूमत की तरफ से पहले ही पाबंदी लगाई गई है, ताहम मुतासरा मवेशियों को अलग थलग किया जाना चाहिए और तमाम मुतासरा इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर मवेशी पालने वालों में बेदारी पैदा करें। मीटिंग में बताया गया कि यूटी में LSD बीमारी से लगभग 22,000 मवेशी मुतासिर हुए, जिनमें से अब तक 10,000 से ज्यादा मवेशी सेहतयाब भी हुए हैं। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबरों मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने कुलगाम जिले के कई इलाकों में बादल फटने और सैलाब आने से जायदाद को पहुंचे नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरा कुंभों को हर तरह की रिलीफ दस्तयाब कराएं। उन्होंने कहा कि नासाजगार मौसमी सूरत हाल से खड़ी फसलों और मेवों को भी नुकसान पहुंचा है। दरियासना कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन ने आज अफसरों की एक टीम के हमरा मुतासरा देहात का दौरा किया और वहां नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी कि वो नाजायज तजावुजात को हटाएं ताकि सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके। हुनरमंदी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज एक मीटिंग के दौरान JKIGRAMS पोर्टल पर मौसूल हुई शिकायत को हल करने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरों को हिदायत दी कि वो इन शिकायत को जल्द अज जल्द निपटाएं ताकि सरकारी स्कीमों के फवाइद आम लोगों तक पहुंच सके और उनसे फीडबैक भी हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हुनरमंदी शोबे को बढ़ावा देने के लिए कई सहूलियात शुरू की हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आकर इन स्कीमों से फवाइद हासिल करें। इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पुंछ में मुनक़िदा 3 रोज़ा आउटरीच प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में लोगों में जामिया बेदारी पैदा की गई। आज इख्तितामी तकरीब में DDC चेयरपर्सन पुंछ तंजीम अख्तर ने शिरकत की। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कराने के लिए CBC जम्मू की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम आम लोगों के फायदे के लिए मुस्तकबिल में भी मुनक़िद किए जाने चाहिए। आज पूरे मुल्क में खेल कूद का कौमी दिन मनाया गया। इस हवाले से पूरे मुल्क में खुसूसी तकारीब मुनक़िद हुई, जिनमें इंसान की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा को तक़वियत बख्शने में खेल कूद की अहमियत को उजागर किया गया। खेलों के कौमी दिन के ताल्लुक से मीट द चैंपियन इक़दाम के तहत मुल्क भर के 26 स्कूलों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया
किया गया। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और ये स्कूली तलबा को अपनी तजुर्बात और खेल कूद की अहमियत के हवाले से हम अहम मालूमात से रोशनास कराएंगे ताकि ये स्कूली बच्चे भी आगे जाकर बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी खेल सलाहियतों को उजागर कर सकें। खेल कूद के वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज वर्चुअल तरीके पर मुल्क के नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ बात करेंगे और मुल्क में फिटनेस और स्पोर्ट्स की इफादियत पर तबादला ख्याल करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में भी नेशनल स्पोर्ट्स डे के सिलसिले में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान बच्चों ने कई सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुकर्रिरीन ने खेल कूद के मस्बत असरात पर तफसील से रोशनी डाली। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर फौज की तरफ से LOC के नजदीक मसल सेक्टर में कुमकारी प्राइमरी स्कूल में एक तकरीब मुनक्कद हुई। और अब शहर शहर मंजर प्रोग्राम के हवाले से एक इत्तला। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग अब हर सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुआ करेगी। ख्वाहिशमंद सामाइन इस प्रोग्राम के लिए अपने मसाइल की रिकॉर्डिंग फोन नंबर 019424522019 पर करा सकते हैं। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक साल 2030 तक मुल्क की तवानाई जरूरियात का 50% हिस्सा गैर रिवायती ईंधन से किया जाएगा पूरा। कहा EV सेक्टर को फरोग देने के लिए किए जा रहे हैं इख्तिराही इक़दामात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को दिया मुल्क का कीमती असासा करार। उन्हें हर सतह पर बाख्तियार बनाने और उनकी सलाहियतों को निखार बख्शने के लिए दोहराया इंतजामिया का अज़्म। वज़ीर सेहत का फार्मा कंपनियों पर आला मयार की अद्वियात तैयार करने और तहकीकी अमल को मुस्तहकम करने पर जोर। और खेल कूद के कौमी दिन के सिलसिले में मुतादिद तकारीब का इनकाद। जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा को यकीनी बनाने में खेल कूद की अहमियत को किया गया उजागर। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप समाप्त कीजिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।